आपका यूएसए, कनाडा, यूके या किसी भी कंट्री का, आपको इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना है कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सपोज़ आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, आपको इसके बाद वहाँ का एड्रेस कंफर्म होना चाहिए, मेक श्योर जो भी एड्रेस है। और इसके साथ साथ आपको ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, और आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं वहाँ पे, और आप कहाँ पे स्टे करेंगे एज अ स्टूडेंट। एंड सपोज़ आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपका ओनर का क्या नाम है, लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे आप स्टे करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें बहुत लाइक ये नॉर्मल लगता है इमिग्रेशन वाले या जहाँ से भी आपको फ़ाइल लगवानी है, आप सेल्फ लगा रहे हैं या किसी कंसल्टेंसी से लगा रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा जब भी आप फाइलिंग लगवाए किसी भी कंट्री के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एकदम एक्यूरेट प्रॉपर पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, सपोज दिल्ली या कहीं से भी एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन करें उसके रिगार्डिंग। उनके पास सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम्स होता है 1 to 2 मिनट, उसमें वो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 और मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप उनका सही जवाब दे देते हैं एक्यूरेट विद कॉन्फिडेंस, तो आपकी इमिग्रेशन बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं होती गाइज, जब भी आपका वीज़ा लगे किसी भी कंट्री का किसी भी पर्पज़ से, तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वहाँ की। अगर आपके पास है, आप प्रॉपर जवाब देते हैं, तो आपका 100% इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। दिल्ली से ही नहीं होता, इवन आगे भी आप जिस भी कंट्री में मूव करें वहाँ से भी क्लियर हो जाता है। और इसके साथ साथ गाइज आपको सिर्फ एक बात का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपको मेनली ध्यान रखना है जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझसे जो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ गाइस, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था वहाँ पे। मुझसे इमिग्रेशन पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हिंदी में थे। मेरे कॉलेज का नाम, ड्यूरेशन, लास्ट स्टडी आपकी क्या थी वहाँ पे। इसके साथ साथ उन्होंने पूछा था कि आपकी लास्ट स्टडी क्या थी, हिंदी में था बेसिकली वहाँ पे सब कुछ। मेरे से तो जो इमिग्रेशन हुई थी वो हिंदी में हुई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहा। इंग्लिश में होती तो मुझे बता देना था, बट साथ वाले कुछ स्टूडेंट्स या जिनसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने सारे जो भी क्वेश्चन पुटअप किए थे वो इंग्लिश में किए थे। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। मुझे जो इमिग्रेशन जिन भी बच्चों की मेरे साथ इमिग्रेशन हुई थी, स्पेशली स्टडी वालों की, मुझे जो वहाँ पे एक क्वेश्चन यूनिक लगा जो उन्होंने पूछा था एक स्टूडेंट से। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे बताया कि आपने जो आईलेट्स थी वो कब की थी, कब आपका रिजल्ट आया था। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं था, मुझे एग्जैक्टली डेट मुझे कंफर्म नहीं थी। उन्होंने बोला कि उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये क्वेश्चन पूछा। अगर कोई भी पर्सन होगा तो वो एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती किसी को भी, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते थे। बट उन्होंने उस टाइम शांति से सोचा और उन्होंने बोला, नियर बाय डेट बता दी कि मेरा इस मंथ में, और मतलब 2 ईयर पहले, और इस डेट के अप्रॉक्स मेरा जो है रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने उसे ओके किया, डॉक्यूमेंट चेक किया और देन ईज़िली उन्हें वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर कर लिया दिल्ली एयरपोर्ट से। तो गाइज़ जिसको भी साइप्रस या किसी भी कंट्री में मूव ऑन करना है या मूव ऑन होने का सोच रहे हैं, मेक श्योर आपको जो भी जवाब देना है वो डिटेल में देना है, प्रॉपर देना है, विद कॉन्फिडेंस देना है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन करें या फिर सिर्फ आपको ही वहाँ पे क्वेश्चनिंग करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन होती है, उन्हें जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो ठीक है गाइज़, ये था आज का मेरा ब्लॉगिंग का पर्पज़ बनाने का, कि आपको जब भी इमिग्रेशन के लिए जाना है एयरपोर्ट पे, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ जाना है, बिल्कुल काम जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। मैं ये वीडियो बेसिकली स्पेशली गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, जिसका भी कोई क्वेश्चनिंग है रिलेटेड टू द साइप्रस। मेरी जो यूनिवर्सिटी है फिलिप्स यूनिवर्सिटी है, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मेक श्योर ट्राई करूँगी कि उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल जवाब भी दे सकूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊँगी, जो भी न्यू स्टूडेंट है क्या क्या स्टेप होते हैं जो कि आपको एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट या जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहाँ से लेके आपको लास्ट स्टॉपेज तक फॉलो करने होते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, बाय बाय।